सनशाइन इंग्लिश हाई स्कूल, विषय मराठी, कक्षा 10वीं। आज हम पाठ्यक्रम में से दूसरा घटक संतवाणी यह पढ़ने वाले हैं। संतवाणी में 2 अभंग दिए गए हुए हैं। इसमें से पहला अभंग है अंकिला मी दास तुझा। यह अभंग संत नामदेव इन्होंने लिखा हुआ है। संत नामदेव इनका जन्म सन 1270 में हुआ है और उनका मृत्यु 1350 में हुआ है। संत नामदेव यह वारकरी संप्रदाय के थोर संत कवि हैं। संत नामदेव इन्होंने अंकिला मी दास तुझा इस अभंग में विविध दृष्टांत देकर, विविध उदाहरण देकर भगवान को बोला है कि आप मुझे मेरे ऊपर क्या करो तो कृपा दृष्टि रखो, मैं आपको विनती करता हूँ। और दूसरा उन्होंने क्या बोला है इस अभंग में कि उन्होंने श्री विठ्ठल भगवान को क्या किया है तो अपनी माँ समझा है। और संत नामदेव खुद क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका कौन हूँ, बच्चा हूँ, बेटा हूँ। तो आप क्या करो कि जिस तरीके से आप हर एक की माँ बनकर उनकी सहायता करते हो, उनके ऊपर लाड प्यार करते हो, उसी से आप क्या करो, माँ के ममता से अपने ये इस बच्चे के ऊपर क्या करो, माँ के ममता से उसका संभाल करो। और आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हर समय रहने दो। यही समझाते हुए संत नामदेव इन्होंने क्या बोला है, देखो अभी पहले हम कविता अभंग सुनेंगे। अग्नी माझे पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। वनवा लागलासे वनी, पाडस चिंतित हरणी। नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। अभी देखो, अग्नि माझे पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। संत नामदेव इन्होंने बोला है कि समझ लो कि अग्नि में अपना बच्चा गिरने जा रहा है तो माँ क्या करेगी। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि अपना बच्चा अग्नि में क्या हो रहा है तो गिर रहा है, तो अपनी वो जान की परवाह किए वो क्या करेगी तो अपने बच्चे का रक्षण करने के लिए दौड़े आ जाएगी। वैसे ही देखो, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। उन्होंने बोला है कि उसी प्रकार से हे भगवान आप क्या करो तो मेरा कार्य करने के लिए, काजा काजा यानी काम, तो मेरा काम कार्य करने के लिए, कार्य पूरा करने के लिए आप क्या करो तो दौड़ते ही मेरे पास आ जाओ। मैं क्या हुआ हूँ, आपको शरण आया हूँ। अंकिला, अंकिला यानी शरण आना क्या है, तो मैं आपको शरण आ गया हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके चरणों में कैसा हूँ तो लीन हो गया हूँ, मैं आपका परम भक्त हूँ। तो क्या करो, मैं आपका परम भक्त हूँ, इसीलिए आप मेरे कार्य में मदद करने के लिए आप तुरंत मेरे पास आ जाओ। अभी देखो, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरिणी।
यानी क्या है कि पेड़ के ऊपर पंछी है, पंछी का घोंसला है और उस घोंसले में से पंछी का बच्चा है। वो धरती के ऊपर क्या हो रहा है, तो अचानक से गिरने जा रहा है। तभी क्या होती है, कोई भी पंछी हो वो क्या होती है, तो उसे खान पान लाने के लिए क्या होती है, तो उड़कर बाहर जाती है। वो कहाँ भी जाए, कितनी भी ऊपर जाए, लेकिन जैसे ही उसे पता चल रहा है कि मेरा बच्चा अभी हमारे घर से घोंसले से नीचे गिरने जा रहा है, तो क्या करती है, एक क्षण का भी विलंब नहीं करती है। वो क्या करती है कि वहाँ जहाँ इतनी भी ऊपर हो, जही कहीं पे हो, वो तुरंत क्या होती है, तो उसके पास पहुंच जाती है। क्या है, तो उसे बचाने के लिए वो क्या होती है, तत्पर होती है। इसलिए वो क्या होती है, उसे बचाने के लिए उतनी ही जल्दी में कहाँ पे आके पहुंचती है, तो धरती पे, जमीन पे आके पहुंचती है। यानी मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं ना हो। भूकेले वत्सरा वेधेनु हुंबरत धावे। क्या है, गाय का बच्चा है। गाय अपने बच्चे को खाना दिलाने के लिए, चारा देने के लिए क्या करती है, वो खुद जाती है, तभी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो वो खुद चरने के लिए गई है, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे को भूख लगी है, अपना बच्चा हंबरता है, यानी क्या करता है, तो आवाज देता है। वैसे ही वो क्या करती है, तो तुरंत उसे दूध पिलाने के लिए गाय क्या होती है, तो अपने बच्चे के पास आ पहुंचती है, दौड़ के आ पहुंचती है। वणवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी। क्या है कि जंगल है, जंगल में क्या हुआ है, वनवा यानी आग लगी है। क्या है, वनवा यानी आग लगी है जंगल में। और क्या है, हरिणी अभी वो चिंतित है, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को कहीं पे तो रख कर ही बाहर निकली है। तो अभी उसे भी क्या हो रहा है, तो उसे अभी चिंता हो रही है कि मेरा बच्चा उस आग में फंसा तो नहीं है। वो क्या होती है, वो बहुत ही चिंतित होती है, बहुत ही व्याकुल होती है, उसे बहुत ही उसकी फिक्र होती है। नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। संत नामदेव क्या बोल रहे हैं, विठ्ठला तू क्या है, तो तू पानी से भरे हुए बादल है। उसी तरीके से क्या है, जैसे ही तू पानी भरा बादल है, उसी बादल के पानी से तू क्या कर, उसी प्यार से क्या कर, मेरे ऊपर वर्षाव कर। और क्या है कि मैं आपके प्यार के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि चातक पंछी, चातक पंछी क्या कैसे रहता है, वो क्या करता है, किसकी राह देखता है, तो पहली बारिश की राह देखता है। किस लिए, क्योंकि वो उसी पानी से अपना क्या करता है, प्यास बुझाता है। उसी तरीके से मैं भी क्या हूँ, जैसे चातक पंछी पहली बारिश की राह देखता है, उसी तरीके से मैं भी क्या कर रहा हूँ, तो तेरी राह देख रहा हूँ। तेरे प्यार परमेश्वर भगवान तुम्हारे कृपा मेरे ऊपर रह जाए,
उसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपकी राह देख रहा हूँ। मेरा क्या कर, तू मेरा पूरा जीवन भर तू मेरा संभाल कर। मेरा क्या कर, तो तू ही मेरा ख्याल रख। मैं क्या कर रहा हूँ, तो यही आपको मेरी विनंती है कि आप क्या करो कि जैसे हर माँ अपनी बेटे की रक्षा करती है, संभाल करती है, उसी तरीके से आप भी मेरी क्या करो, सहायता करो, मेरा संभाल कर दो। तो अभी हम देखो इस अभंग में हमने क्या देखा है कि अग्नि में पड़ने जा रहा है अपना बेटा, तो क्या हो रहा है, माँ उसे बचाने के लिए जल्दी जल्दी आती है। वो कौन है, बच्चे की माँ है। जैसे पंछी का बच्चा नीचे गिरने जा रहा है, तो पंछी भी उसके लिए क्या होती है, तो दौड़ते आ रही है। क्या है, वो भी कौन है, उसकी बच्चे की माँ है। वैसे ही गाय है, गाय भी अपने बच्चों के लिए क्या होती है, जैसे ही उसे भूख लग रही है तो वो तुरंत आके उसकी भूख पूरी कर रही है, तो वो भी उसकी माँ ही है। जैसे कि जंगल में वनवा लगा है, हरिणी को समझ में आ रहा है कि क्या है, मेरा बच्चा किसी में फंसे नहीं, वो भी उसकी चिंतित हो रही है। ये क्या है, एक माँ का प्यार है। उसी तरीके से वो बोल रहे हैं संत नामदेव कि उसी तरीके से मैं भी क्या कर रहा हूँ, तो तुम्हारे प्यार के लिए बहुत ही तुम्हारी प्यार की मैं राह देख रहा हूँ। जैसे ही चातक पंछी है, पहली बारिश की राह देखता है, उतनी आतुरता से देखता है राह, उसी आतुरता से मैं भी क्या कर रहा हूँ, तो आपकी राह देख देख रहा हूँ। क्यों, किस तरीके से राह देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने माँ का उदाहरण दिया है, चातक पंछी का दिया है, पंछी है, कोई भी पंछी हो उसका दिया है, गाय का दिया है और हरणी का दिया हुआ उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि ये जैसे अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं, उसी तरीके से आप भी मेरा क्या करो, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रख लो, मेरा संभाल आप ही करो। और मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, तो राह देख रहा हूँ। आ गई है समझ में? धन्यवाद।